अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में बहरे मुतदारिक। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत कलाम की, जिसके लिखने वाले हैं अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इस कलाम को इसलिए मैंने चुना क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ जानेंगे, जैसे अमल तशबीह, इक्फ़ा, इशबा, ये सब क्या है, और यकीनन ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हजाए बुलंद और हजाए कोताह के बारे में। हजाए बुलंद को मुतहर्रिक भी कहते हैं और हजाए कोताह को साकिन कहते हैं। यानी जिस हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, यानी हजाए बुलंद कहते हैं, और जिस हर्फ पर जज़म हो उसको हजाए कोताह कहते हैं। जैसे मुस्तक़बिल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुस्तक़बिल, तो मुस्तक़बिल में मीम, ते और बे ये मुतहर्रिक है, या इसको हजाए बुलंद भी कह सकते हैं। सीन, काफ और लाम ये साकिन है, इसको हजाए कोताह कहते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, और पिछली वीडियोस में इसके बारे में तफसील से बताया भी गया है आपको। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं हम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्म बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सबसे पहले जब हम इसकी तख्ती करेंगे तो कुछ इस तरह है। मुस्तफ़ा फ़ाइलुन, जाने रह फ़ाइलुन, मत पे ला फ़ाइलुन, को सला फ़ाइलुन, लेकिन यहाँ पर है सलाम, इसलिए फ़ाइलुन न होकर फ़ाइलान हो गया। अगर मीम नहीं रहता तो फ़ाइलुन ही पढ़ता, लेकिन मीम बढ़ गया इसलिए फ़ाइलान हो गया। और ये गुंजाइश है बिल्कुल आखिरी रुक्न में, याद रखें आखिरी रुक्न में एक हजाए कोताह बढ़ाने की इजाज़त है। यानी ऐसा कोई हर्फ जिस पर जज़म का इस्तेमाल किया गया हो वो आप बढ़ा सकते हैं। अब यही तस्बीग है, इसी को तस्बीग कहते हैं। आखिरी रुकन है, आप देख रहे हैं ना, फ़ाइलुन 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 फ़ाइलान, सबसे आखिरी रुकन है फ़ाइलान। वहाँ पर फ़ाइलुन के बदले फ़ाइलान किया गया है, बीच में नहीं किया गया, पहले नहीं किया गया, सबसे आखिर में किया गया, और इसी को कहा जाता है तस्बीग। जो भी हैं अरकान सभी में एक एक की गुंजाइश है, इसी को तस्बीग कहते हैं। लेकिन याद रहे ये जब भी बढ़ाएंगे आखिर में बढ़ाएंगे, सबसे आखिर में बढ़ाएंगे। उसके बाद शम्म बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम ही करते हैं, तो कुछ इस तरह है। शम्म बज़ फ़ाइलुन, में हिदा फ़ाइलुन, यत पे ला फ़ाइलुन, को सलाम फ़ाइलुन। अब बात करते हैं इशबा की। इशबा क्या है? किसी इजाफत को खींच कर पढ़ना, जैसे ज़ेर को ये की शक्ल देना। आपने देखा शम्म बज़्म हिदायत, बज़्म, तो बज़्म में मीम के नीचे ज़ेर है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, ज़ेर को हटाकर ये दिया गया, इसी को इशबा कहते हैं। तो उम्मीद है आपने जान लिया होगा। शम्म बज़्म हिदायत, तो बज़्म हिदायत, बज़्म हिदायत, बे ज़ेर, बे ज़े मीम, और उसमें ज़ेर है, लेकिन यहाँ पर ज़ेर के बदले ये का इस्तेमाल किया गया, इसी को इशबा कहेंगे, यानी खींच कर पढ़ना। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा शम्म बज़्म हिदायत, मीम को ज़ेर के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, हालांकि ज़ेर के साथ लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ये को खींच कर पढ़ा गया, तो इसमें अपनी मर्जी से ये का इस्तेमाल किया गया, तो इसी को इशबा कहते हैं। उसके बाद वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये दोनों मिसरे मैंने एक ही में लिख दिए हैं ताकि आप समझ लें। वो ज़ुबान, देखा आपने यहाँ पर नुन गुन्ना नहीं है, याद रखें नुन गुन्ना और दुचश्मी है का शुमार नहीं होता है, याद रखेंगे दुचश्मी है और नुन गुन्ना का शुमार तख्ती में नहीं होता है। तो वह ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़ुबान फ़ाइलुन, जिसको सब फ़ाइलुन, कुन की कुन फ़ाइलुन, जी कहें फ़ाइलुन। आपने देखा था इससे पहले जो मिसरे कह गए थे उसमें आखिर में फ़ाइलान था, लेकिन यहाँ देखें यहाँ फ़ाइलुन है। अब यहाँ पर बात करेंगे इख्फ़ा की।
تو کسی حرف کے بدلے اعراب کا استعمال کرنا، تو اخفا خفی سے بنا ہوا ہے، یعنی چھپا ہوا، چھپا دینا اس کو کہیں۔ تو وہ زباں جس کو سب، آپ دیکھیے گا جس کو سب، تو یہاں پر واو کو ہٹا دیا گیا اور اس میں پیش کا استعمال کیا گیا، تو یہی اخفا ہے۔ جس کو سب، کن کی کن، تو کی تھا لیکن کی کے بدلے یہاں پر زیر دیا گیا، یعنی یہ کو ہٹا کر زیر کا استعمال کیا گیا، تو اس کو کہیں گے اخفا۔ اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا، ہم لوگوں نے بات کی تھی اشباع کی، تو اشباع میں بڑھایا جاتا ہے اور اخفا میں گھٹایا جاتا ہے، یعنی زیر ہے اس کو یہ بنا دیا تو وہ اشباع ہو گیا، اور اگر یہ ہے اس کو زیر کر دیں گے تو وہ اخفا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا مصرع دیکھیں، اس کی ناف فاعلن، فز حقو فاعلن، مت پلا فاعلن، کو سلام فاعلان ہو گیا۔ فاعلان کے بارے میں آپ نے پہلے دیکھا تھا، اوپر سے دیکھ رہے سب کچھ فاعلن 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 ہے، لیکن سب سے نیچے فاعلان ہو گیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاید آپ کو یاد ہوگا، اس کو کہتے ہیں تسبیغ، اس کو کہتے ہیں تسبیغ۔ تو اتنا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی گنجائش ہے۔ تو آپ اخیر میں دیکھ لیں، اب آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو تسبیغ یعنی آخری رکن پر ایک ہجائے کوتاہ بڑھانا، آخری رکن پر ایک ہجائے کوتاہ بڑھانا، اس کو کہتے ہیں تسبیغ، یعنی فاعلن 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 فاعلان، مفاعلن مفاعلن مفاعلن، اور اخیر میں مفاعلان کر دیں گے۔ اور اشباع کہتے ہیں، اشباع کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا۔ تو اشباع جیسے شہر محبت کو آپ پڑھتے ہیں شہر محبت، یعنی زیر کو ہٹا دیا اور آپ یہاں پر کیا بڑھا دیے، ان حروف کو آپ دیکھیں گے تو ان میں آپ نے اضافہ کیا ہے یہ کا، یعنی یہ کو آپ نے بڑھا دیا، تو اس کو کہیں گے اشباع۔ اور اخفا کہیں گے چھپانا، جیسے کو کے لیے کاف پیش کو، تو یہاں پہ کیا کیا، واو کو آپ نے چھپا دیا۔ اشباع یا اخفا، اس میں حروف کو ظاہر کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، یا پھر چھپا دیا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ نے اس کو جان لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔